हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रईस आलम इंग्लिश क्लासेस। सो गाइज़, मैं जो आप सबों के बीच आज फिर से क्लास लेकर के आया हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार क्लास होगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि सिक्स स्टाइल में किसी भी सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। किसी भी सेंटेंस को नहीं तो आज हमारी जितने भी वीडियो अपलोड हुई है कंटिन्यू हो चुकी है, पार्ट 1 पार्ट 3 लेकर के पार्ट 8 तक। तो हमारी टेंस की लगभग सिंपल प्रेजेंट टेंस के चारों वीडियो उसके बाद अपलोड हो चुकी है, उनके बाद पास्ट टेंस का चारों वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप किसी भी वीडियो को क्रम बाय क्रम देखें। अगर हमारी वीडियो क्रम बाय क्रम देखते हैं, अगर प्रेजेंट टेंस का चारों वीडियो देखते हैं सिक्स स्टाइल में, तो आपको जरूर सीखने को मिल जाएगा। और सिक्स स्टाइल में आप कंपोजिशन को कैसे तैयार करेंगे वो आपको सीखने को मिलेगा। फिर पास्ट में आएंगे, पास्ट में अगर A to Z देखेंगे, मतलब 1 से लेकर के 4th तक देखेंगे, तो उसमें आपको समझ में आएगा। और सिक्स स्टाइल में आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। और स्पोकन में आप कैसे यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे वो समझ में आ जाएंगे। तो वहीं पे आप अगर आज मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, आज मैं लेकर आया हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को आप सिक्स स्टाइल में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सर हम स्पोकन में कैसे यूज करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो कंपोजिशन है सर इसको हम सिक्स स्टाइल में कैसे यूज करेंगे, तो वो लेकर के आया हूं। तो आपके सामने कंपोजिशन लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर पहले आप पढ़े भी होंगे टेंस, आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी। अगर जिसको जानकारी होगी तो और थोड़ा सा सीख लें ताकि आपको भी मजा आ जाए। देख लिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सर ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कैसे हम समझेंगे कि ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, तो पहचान मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होगा, तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया माना हो गया मैन वर्ब जो होगा, मैन वर्ब के अंत में गा गे गी लगा होगा। या कर देता हूं ऑब्लिक, देख लीजिए, गा गे गी लगा होगा। जैसे मैं एक पत्र लिखूंगा, मैं एक लव लेटर लिखूंगा, मैं लिखूंगा, मैं लिखा नहीं हूं, ना ही मैं लिखने वाला हूं, मैं लिखूंगा। फ्यूचर के बारे में बता रहा हूं। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर बनूंगा, मैं बन चुका नहीं, बनूंगा। मैं एक दरोगा बनूंगा, मैं एक डॉक्टर बनूंगी। मतलब इस तरह का जो भी सेंटेंस आएगा आप कैसे बनाएंगे, जिसमें फ्यूचर के बारे में आप टारगेट कर रहे होंगे। जैसे मेरी बहन एक डॉक्टर बनेगी, आपकी बहन एक नर्स बनेगी, आपकी बहन एक दारोगा बनेगी, आपकी बहन एक डॉक्टर बनेगी। मतलब इस तरह की जो भी बनेगी, मतलब फ्यूचर के बारे में आप जिसके बारे में जानेंगे उसे ही हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस का आज पहला वीडियो अपलोड होगी जिसमें होगा फ्यूचर इन डेफिनिट टेंस। फ्यूचर इन डेफिनिट टेंस का पहला कंपोजिशन लिखा हुआ आपको, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हो गया। आप इसको सिक्स स्टाइल में कैसे बनाएंगे सर, सेंटेंस कैसा होगा, तो ये हो गया पहला स्ट्रक्चर। कंपोजिशन एक तरफ तैयार करेंगे और एक तरफ सेंटेंस को देखेंगे। चलिए सेंटेंस कैसा होगा सर, तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे हो जाएगा मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, देख लीजिए, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, देख लीजिए। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो वो तो पढ़ा रहा हूं आपको समझ, सर आप तो अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे कब, तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं समझा रहा हूं आपको कि मैं अंग्रेजी, किसी को हौसला होता है कि मैं अगर पढ़ रहा होता है तो उसका एक फेवरेट सब्जेक्ट क्या होता है, तो मान लो सपोज मेरा इंग्लिश है, तो आपका भी कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा मैन, तो मेरा सब्जेक्ट क्या इंपॉर्टेंट, इंग्लिश को मैं ज़्यादा लेकर चलता हूँ। मेरा ऑनर्स पेपर इंग्लिश भी है, तो इंग्लिश लेकर चल रहा हूँ। तो मैं क्या कहूँगा, उस वक्त मैं पढ़ रहा हूँ, जिस वक्त पढ़ रहा होता हूँ उस वक्त मैं यही सोचता हूँ कि मैं आने वाला समय में इंग्लिश पढ़ाऊंगा। आप भी सोच रहे होते कि मैं आने वाला समय में मैथ पढ़ाऊंगा। किसी का जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है, मैं आने वाला समय में इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, मैं आने वाला समय में सिविक्स पढ़ाऊंगा, मैं आने वाला समय में पॉलिटिक्स पढ़ाऊंगा। तो कोई होता है ना, तो आने वाला समय में जो आप पढ़ाएंगे उसी फ्यूचर के बारे में सोच के रखते हैं। तो मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, पढ़ा तो रहा हूं, मैं फिर समझिए मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं टारगेट कर रहा हूं। सपोज मैं नहीं पढ़ा रहा होता तो क्या सोचता, पढ़ रहा होता, तो मैं यही नहीं सोचता कि मैं आने वाला समय में अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। तो देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, ये हो गया आपका पहला सेंटेंस। और ये हो गया आपका कंपोजिशन। अब सर हम कंपोजिशन कैसे लागू करेंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मेरी जो फ्यूचर टेंस की, जो फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं उसको डेफिनेशन के साथ उसमें लिखाया गया था, आपको नोट भी लिखाया गया है। आप उस वीडियो को जरूर जाकर देखेंगे, फ्यूचर टेंस का फर्स्ट वीडियो। तो यहां है आपका, सर हम किसके साथ शैल का यूज करेंगे, हम किसके साथ विल का यूज करेंगे। आई के साथ हमेशा आप शैल का यूज करेंगे, आई के साथ आप हमेशा शैल का यूज करेंगे, वी के साथ हमेशा शैल का यूज करेंगे, उसके बाद दे के साथ हमेशा शैल का यूज करेंगे। क्या करेंगे, दे का। देखिए, आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ हमेशा शैल का यूज करेंगे।
उसके बाद वैसे एक कुछ ग्रामरियन ने ये बता दिया है कि शैल को हटा दिया है, सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल का प्रयोग करेंगे। बहुत सारा ऐसा भी है, बहुत सारा ऐसा आपको बुक्स पढ़ने को मिलेगा, कुमार जितेंद्र का पढ़ेंगे, या बहुत सारा ऐसा बुक्स है, जैसे हो गया आप डीएसएल का पढ़ेंगे, डीएसएल का बहुत सारा ऐसा बुक्स है जिसमें सिर्फ शैल के बारे में, सिर्फ विल के बारे में बताया गया है, सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल का प्रयोग करेंगे। तो सबका अपना अपना थॉट है, धीरे धीरे इंग्लिश में चेंजिंग भी आया है, बहुत सारा बदलाव भी आ गया है। तो यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये तो किसके साथ हम शैल का यूज करेंगे, किसके साथ विल का यूज करेंगे, तो आई वी दे, आई वी दे, आई वी दे किसका यूज करेंगे, शैल का। उसके बाद हो गया वी, उसके बाद हो गया यू ही सी इट कोई एक नाम, यू ही सी इट कोई एक नाम के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का यूज करेंगे। यहां देखिए मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, तो सबसे पहले क्या लिखने बोल रहा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया, मैं। सब्जेक्ट माना हो गया कर्ता, कर्ता माना हो गया काम को करने वाला, यहाँ काम करने वाला कोई नहीं, अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, कौन अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, तो मैं यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, तो आई लिख दिए। उसके बाद क्या था, शैल या विल, तो आई हमेशा क्या लेता है, शैल। देख लीजिए आई शैल, देखिए आई शैल, आई शैल लिख दिया। उसका वर्ब कहता है, वर्ब क्या है, पढ़ाना, तो पढ़ाना क्या होता है मेरे दोस्त, टीच, TEACH, टीच। देखिए आई शैल टीच, मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, इंग्लिश। इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, तो आई शैल टीच इंग्लिश, आई शैल टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। इसी में अगर 6 डायलॉग बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा सर, बिल्कुल आसान भाषा में समझिए मेरे दोस्त, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा 6 डायलॉग में कैसे होगा, तो मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाऊंगा, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाऊंगा। ये होगा आपका 6 डायलॉग। बता गया, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू नो अबाउट द हिंदी सेंटेंस। हिंदी सेंटेंस को आप जितना बेहतर जानेंगे ना, आपका माइंड में जब तक, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी घर में पैदा नहीं हुए हैं, हम लोग हिंदुस्तान में हिंदी, हिंदू हिंदुस्तान, तो हम लोग हिंदी के घर में पैदा हुए हैं, तो हमें हिंदी हमेशा सुने, हमारी माहौल में हिंदी ही रहा है कि नहीं है। तो हमारे माइंड में जब तक हिंदी सेंटेंस नहीं आएगा, मैं खाता हूं मैं, आप एक ही चीज कहना चाह रहे हैं लेकिन सेंटेंस में फर्क है, खाता हूं मैं खाता हूं में फर्क है, एक ही चीज का आप कहना चाह रहे हैं, इंग्लिश में आई ईट, दोनों का सेम ही होगा, लेकिन आप सेंटेंस क्या कर रहे हैं, खाता हूं मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन मैं खाता हूं इसमें स्टैंडर्ड है। इसीलिए आप अगर जब तक आपका हिंदी माइंड जब तक माइंड में नहीं आएगा तब तक आप उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो आपको माइंड में सबसे पहले क्या आना चाहिए, हिंदी सेंटेंस आना चाहिए, परफेक्ट हिंदी सेंटेंस अगर सही तरह से आ गया तो आप उसको एडजस्ट भी कर पाएंगे। तो मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच इंग्लिश, आई शैल टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। इसी में नेगेटिव करेंगे तो आई शैल नॉट टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा। इसका नेगेटिव तैयार करते हैं मेरे दोस्त, नेगेटिव तैयार करते हैं। ये हो गया आपका पहला। दूसरा सेंटेंस होगा नेगेटिव कैसा होगा, तो मैं अंग्रेजी आपको बताऊंगा कि आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे और स्ट्रक्चर को आप कैसे याद रखेंगे। सारी वीडियो हमारा ये बताएगा, आपको लास्ट में आपको जरूर बताया जाता है आप स्ट्रक्चर को कैसे याद रखेंगे। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा, देख लीजिए, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा। ये हो गया आपको अफर्मेटिव, ये हो गया अफर्मेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव नेगेटिव सर कंपोजिशन कैसा होगा, तो कंपोजिशन बिल्कुल आसान होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए दूसरा सेंटेंस तैयार करें नेगेटिव का। नेगेटिव क्या करना आपको, जस्ट जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव रख देना। तो सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिख देंगे, नेगेटिव, शैल या विल प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड। ये हो गया आपका नेगेटिव। क्या हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस, ये ऑब्लिक है, घबराइएगा नहीं कि 3 एल डाल दिया सर। यहाँ देखिए 2 एल है, यहाँ देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड। ये हो गया आपका दूसरा फॉर्म तैयार। जो नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा। आप इसको हम कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, सब्जेक्ट देखना है। लास्ट में मैं बताऊंगा आप स्पीड में कैसे बनाएंगे। इतना फास्ट बोल देंगे ना आप कि आपको समझ में नहीं आएगा, इतना स्पीड भी बोला जाता है, बिल्कुल बोलेंगे, बताएगा टंग इज टू स्टिल बट कर्ज डीपर, उसको समझिए। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, आई लिख दिए। उसके बाद शैल या विल, तो आई के साथ शैल का यूज करेंगे, शैल लिख दिए। उसके बाद कहता है नोट रखिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट। देखिए आई शैल नोट, वर्ब क्या है, टीच, TEACH, टीच लिख दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, तो इंग्लिश, इंग्लिश लिख दीजिए, घबराना नहीं है। देखिए आई शैल नॉट टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा। यहीं पे हो जाएगा क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं एक तो,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस तो क्या होगा? इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, अब क्या होगा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होगा? तो हमेशा सवाल पूछने वाला। क्या से चालू होगा? किससे चालू होगा? क्या से। क्या मैं अंग्रेजी, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा? क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा? क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा? ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे सर? क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, इसका इंट्रोगेटिव का आपको स्ट्रक्चर पहले तैयार कर देते हैं, कंपोजिशन पहले तैयार करते हैं, उसके बाद उस पर ऐड करेंगे। तो इसमें क्या कर रहा है? इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बना दिया। सारा स्ट्रक्चर इसी से बन रहा है, सारा फॉर्मूला। करना क्या है? जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले रख देंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट को रख देंगे। चलिए, हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देंगे, मतलब शैल या विल, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट। देख लिए, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। तो नहीं है, ये क्या है? नोट नेगेटिव वाला है, नहीं है। इसी का भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आएगा, फिर नोट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस, फिर हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस इंट्रोगेशन मार्क देना ना भूलें। सॉरी, इसमें इंट्रोगेशन मार्क आपको डालना है। इंट्रोगेशन मार्क डाल दिए। मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर इस कंपोजिशन को यहाँ लागू करेंगे। शैल लगेगा या विल लगेगा, उसका फैसला कौन करेगा? सब्जेक्ट। शैल लगेगा या विल लगेगा, उसका फैसला कौन करेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई। तो आई क्या लेता है? शैल। तो पहले शैल रख देंगे। देख लीजिए, शैल सब्जेक्ट आई, शैल आई वर्ब। वर्ब क्या है? पढ़ाना। शैल आई टीच, TEACH टीच लिख दिए। ऑब्जेक्ट वर्ड, तो ऑब्जेक्ट वर्ड क्या है इसमें? अंग्रेजी। शैल आई टीच इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा? शैल आई टीच इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा? ये होगा आपका तीसरा सेंटेंस तैयार। देखिए धीरे धीरे सारा का सारा सेंटेंस तैयार हो रहा है। अब चौथा तैयार करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये हो गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसा होगा सर? क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा? क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा? क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा? देख लीजिए, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा? ये हो गया आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये ग्रे है, आप घबराइए नहीं। अंग्रेजी, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा? ये हो गया आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का कंपोजिशन तैयार कर लेंगे। देख लीजिए, करना क्या है आपको? नेगेटिव क्या जब भी आएगा सब्जेक्ट के बाद आएगा। इंट्रोगेटिव में नेगेटिव जब भी आएगा सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो पहले रखेंगे शैल या विल, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट। यहां तक सेम उतारेंगे, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट के जस्ट बगल में रख देंगे नेगेटिव। रख दिया नोट। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस यहां तक सेम उतार दीजिए, V1 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस इंट्रोगेशन मार्क। ये होगा आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव का बनाएंगे सेंटेंस। देखिए, शैल या विल, इसका फैसला कौन करेगा? सब्जेक्ट। शैल, शैल सब्जेक्ट क्या है? आई। आई लिख दिए। उसके बाद कहता है नोट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? नोट। नोट के बाद वर्ब। वर्ब क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना को होता है टीच। टीच लिख दिया। उसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव तैयार। शैल आई नॉट टीच इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा? शैल आई नॉट टीच इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा? आपको प्रैक्टिस करवाएंगे मेरे दोस्त, घबराना नहीं। अभी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको किसी स्टाइल में आप कैसे बनाएंगे स्पीड में। ये हो गया आपका चौथा तैयार। अब पांचवा तैयार करते हैं। पांचवा क्या होगा सर? ये कौन सी आफत है? ये हो गया आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव नेगेटिव हुआ। उसी तरह हो गया यहाँ पर इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हुआ। अब आएंगे WH फैमिली के पास। WH फैमिली इसको आप कहते हैं WH वर्ड। WH वर्ड क्या होता है सर? कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, कितने, कितनी वाला आएगा। जिस समझ रहे हैं ना? क्यों वाला, कब वाला, कहाँ वाला, कैसे वाला, कितना, कितने, कितनी वाला, मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हु, बाय होम, ये सब आता है। तो शैल, विल, नोट प्लस ये हो गया आपको क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा। ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव तैयार। अब WH फैमिली का सर कैसा होगा सेंटेंस? तो WH फैमिली का एक सेंटेंस लिखते हैं तो हो जाएगा इसी का कि मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाऊंगा। देख लीजिए, मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाऊंगा। मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाऊंगा। यहां देखिए, क्यों बोला, कब बोला, कहां बोला, कैसे बोला, कितना, कितने, कितने, जहां प्रश्न पूछने की बात जहां आ जाए वहां पर हम क्या WH फैमिली वाला कहते हैं। या तो W से आएगा या तो H से आएगा। तो अब इसका कंपोजिशन तैयार करते हैं। पांचवा कंपोजिशन क्या होगा? घबराने की जरूरत नहीं है। पहले रख देंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे आप WH वर्ड। क्या लिखेंगे? WH वर्ड लिखिए, WH फैमिली लिखिए। WH वर्ड मतलब या तो W से होगा या तो H से। सेंटेंस लिखेंगे पता चल जाएगा। WH वर्ड प्लस
शैल या विल प्लस जस्ट रख देंगे सब्जेक्ट, शैल सब WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट नहीं रखेंगे क्यों नेगेटिव वाला नहीं है, नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस इंटरोगेशन मार्क। ये हो गया WH फैमिली का अफर्मेटिव। WH फैमिली का अफर्मेटिव हो गया। अब इसको बनाएंगे, मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाऊंगा। तो पहले लिखेंगे WH वर्ड। WH वर्ड मतलब हो गया मेरे दोस्त, मैं यहां लिख देता हूं, WH वर्ड मतलब हो गया कि वाट देखिए W से है, या वैन देखिए W से है, या हो गया विच देखिए W से है, या एच का मतलब क्या हुआ, एच का मतलब हो गया हाउ, हो गया ना, हाउ मतलब कैसे, देखिए एच से हो गया। उसके बाद इसी में आ सकता है हाउ मच, हाउ मेनी, ये सब सारा किस में आता है WH फैमिली में। तो मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाऊंगा, सबसे पहले क्या लिखने है हमें WH वर्ड। तो WH वर्ड इसमें क्या है, तो क्यों, क्यों का क्या होता है वाई, यहाँ नहीं लिखे वाई लिख दीजिए WH वाई। तो वाई मतलब क्या होता है क्यों, तो यहाँ लिख दीजिए WH वाई। WH वर्ड लिख दिए। शैल या विल, उसका फैसला कौन करेगा, सब्जेक्ट आई आने वाला जिसका मतलब शैल लेगा। वाई शैल आई, सब्जेक्ट आई, वर्ब क्या है पढ़ाना, टीच TEACH टीच। वाई शैल आई टीच, मैं क्यों पढ़ाऊंगा क्या अंग्रेजी, वाई शैल आई टीच इंग्लिश, वाई शैल आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाऊंगा। ये हो गया आपका WH फैमिली का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब WH फैमिली का अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद क्या आएगा, WH फैमिली का नेगेटिव। WH फैमिली का नेगेटिव कैसा होगा, छठा सेंटेंस तैयार हो रहा है आपके सामने। देखिए, मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाऊंगा, इसी में जाएगा मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाऊंगा। मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाऊंगा। ये हो गया WH फैमिली का आपको नेगेटिव। WH फैमिली का नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पांचवा सेंटेंस तैयार हो रहा है, यहाँ छठा सेंटेंस तैयार है, यहाँ छठा का स्ट्रक्चर भी तैयार करना होगा। तो WH वर्ड आपको घबराना नहीं है, सबसे पहले लिखेंगे WH वर्ड प्लस शैल या विल, शैल या WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट के जस्ट बगल में रखेंगे नोट प्लस यहाँ से सेम उतार दीजिए V1 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस इंट्रोगेशन मार्क। ये हो गया छठा फॉर्मूला आपको तैयार, छठा, और वहाँ पे सेंटेंस भी लिखा हुआ। मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे। WH वर्ड क्या है, क्यों क्या हो जाएगा, वाई शैल या विल, शैल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आई लिखेंगे। उसके बाद कहता है सब्जेक्ट के जस्ट बगल में क्या रखना है, नोट रख दिए। उसके बाद वर्ब क्या है, पढ़ाना क्या होता है, टीच लिख दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट वर्ड क्या है, इंग्लिश, तो इंग्लिश रख दीजिए, देख लीजिए प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। व्हाई शैल आई नॉट टीच इंग्लिश, व्हाई शैल आई नॉट टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाऊंगा। व्हाई शैल आई नॉट टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाऊंगा। ये हो गया आपका कंपोजिशन तैयार। ये हो गया अफर्मेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH फैमिली का अफर्मेटिव, WH फैमिली का नेगेटिव। जैसे हो गया, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा, आई शैल नॉट टीच इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, देख लीजिए, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, यहाँ देखिए क्या बोला, इंट्रोगेटिव आ गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। शैल आई, यहाँ पे देखिए, जस्ट यहाँ पे कंपोजिशन पे आइए, देखिए, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, शैल आई नॉट टीच इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, अफर्मेटिव बोला है तो शैल आई टीच इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। इसको नेगेटिव करेंगे, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा, क्या हो जाएगा, शैल आई नॉट टीच इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा। वहीं पे आ जाइए WH फैमिली में, मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाऊंगा, तो व्हाई शैल आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाऊंगा। वहीं पे आ जाएगा WH फैमिली का नेगेटिव, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, व्हाई शैल आई नॉट टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाऊंगा। मैं बाजार जाऊंगा, आई शैल गो टू मार्केट, आई शैल नॉट गो टू मार्केट। शैल को पहले रख देंगे तो क्या बोला हो जाएगा, इंट्रोगेटिव बोला, शैल आई गो टू मार्केट, क्या मैं मार्केट जाऊंगा, शैल आई नॉट गो टू मार्केट, क्या मैं मार्केट नहीं जाऊंगा, व्हाई शैल आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट क्यों जाऊंगा, व्हाई शैल आई नॉट गो टू मार्केट, मैं मार्केट क्यों नहीं जाऊंगा। इस तरह की जो भी सेंटेंस आ जाएगा मेरे दोस्त, आप आराम से बोल सकते हैं, मैं अंग्रेजी बोलूंगा, आई विल भी लगा सकते हैं, शैल भी लगा सकते हैं, चलता है, विल सभी सब्जेक्ट से लागू होता है बहुत सारे ग्रामर में। तो आई शैल स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलूंगा, आई शैल नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा, शैल आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोलूंगा, शैल आई नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा, व्हाई शैल आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों बोलूंगा, व्हाई शैल आई नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं बोलूंगा।
देखिए कितना आसान है मेरे दोस्त। आपको करना क्या है कि इस कंपोजिशन को, यहाँ जो कंपोजिशन लिखा हुआ है ना, इसको आपको माइंड में रखना है और प्रैक्टिस करते रहना है। क्या करना है, आप जहां भी खड़ा हो, मतलब स्टूडेंट का मतलब होता है मतलब कुछ सीखना, आप ठगने की कारोबार ना करें माँ बाप को। बहुत होता है पढ़ना, एक होता है पढ़ के देना। तो आप पढ़ने वाला कारोबार करें, पढ़ के देने वाला कारोबार ना करें। पढ़कर मतलब पढ़ना का मतलब यह हुआ अपनी ज़िंदगी को संवारना। पढ़ के देने का मकसद क्या हुआ कि पढ़ इसलिए रहे ताकि मम्मी पापा देख रहा है, गांव वाला देख रहा है कि वाह उसका बेटा पढ़ रहा है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, छोड़ीबाजी कर रहे हैं। तो फिर इसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है मेरे दोस्त। पढ़ते हैं तो दिल लगा के पढ़िए, नहीं तो जो करना है वो दिल लगा कीजिए। अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है ना, आप क्रिकेट में ही खेल के माँ बाप को नाम रोशन करके दिखा दीजिए कि मैं क्रिकेट खेल के ये कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं पढ़ के कुछ कर सकता हूँ तो पढ़ाई में दिल दे दीजिए, एक बार दिमाग लगा दीजिए, एक बार सही से पढ़ डालिए और अपने नाम को रोशन कर डालिए माँ बाप, ताकि गर्व से कह पाएगा कि ये मेरा बेटा है। ये हो गया आपका 6 स्टाइल कंपोजिशन तैयार। इसको कैसे याद रखेंगे सर? अफर्मेटिव को कैसे याद करेंगे, अफर्मेटिव नेगेटिव को कैसे याद करेंगे, इंट्रोगेटिव कैसे याद करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे याद करेंगे, WH फैमिली का अफर्मेटिव कैसे याद करेंगे, WH फैमिली का नेगेटिव कैसे याद करेंगे। इसको याद करने का यही तरीका है कि रटना तो पड़ेगा, रटना तो पड़ेगा। देखिए कैसा है, तो स्पोकन में बेहतरीन होता है रटना। आपको वर्ड पावर, आपका कमांड होना चाहिए। वर्ड पावर के साथ साथ आपको जो फार्मूला लिखाया गया, सूत्र जो होता है, वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला जब तक याद नहीं होगा, फार्मूला के साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, आपको डिक्शनरी ठीक होना चाहिए। डिक्शनरी ठीक ठाक हो गया तो आप अंग्रेजी बोल सकते हैं मेरे दोस्त। यहाँ हो गया सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देख लीजिए ऑब्जेक्ट वर्ड है, उसके बाद नेगेटिव करेंगे सब्जेक्ट प्लस जो हेल्पिंग वर्ब है उसके जस्ट बाद में नेगेटिव लगा देंगे। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसको याद रखिए। इंट्रोगेटिव में तो शैल विल को पहले रख देंगे, हेल्पिंग वर्ब को शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। उसी को अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव करेंगे तो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट लग देंगे, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस इंट्रोगेशन मार्क। उसको WH फैमिली में तो जाएगा WH फैमिली प्लस WH वर्ड जिसको कहते हैं, WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस इंट्रोगेशन मार्क। उसी को WH फैमिली का नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, वहीं पे अगर चालू करेंगे तो वहीं हो जाएगा WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट के जस्ट बगल में नोट रखेंगे, WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस इंट्रोगेशन मार्क। ये इस तरह का आपका कंपोजिशन हो जाएगा तैयार। ये आपका कंपोजिशन तैयार है, इसको आप याद रखिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप वीडियो रख करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर लिखा हुआ, आप इसको याद करें और आराम से याद करें। और कैसा लगा ये वीडियो आप दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, और ताकि हमारी इस तरह की सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारी इस वीडियो पर बने रहने के लिए लाइक भी करें, कमेंट भी करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।